जी हाँ प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन विथ आरकेडी में। बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास की रेखा और कोण 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने एक्सरसाइज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और 2 क्वेश्चन पिछली वीडियो में आप लोगों के लिए दे रखा है। जिन बच्चों ने उसको ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ से उस वीडियो को देख लें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पे कि आकृति में कोण पी क्यू आर बराबर दिया गया है कोण पी आर क्यू के, और कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाइए कि कोण पी क्यू एस बराबर हो कोण पी आर टी के। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, आकृति में आपकी बनी हुई है, इसमें एक त्रिभुज नजर आ रहा है, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। क्या लिखेंगे भाई? त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में ध्यान से देखिए कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर ये जो है इक्वल दिया गया है कोण पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। ये बात हमको ज्ञात है, ये बात हमको गिवन है, दी गई है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपको एक प्रमेय याद रखना है कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, त्रिभुज का बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ध्यान से देखिए। किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण कब बनता है? जब त्रिभुज में कोई भी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो बहिष्कोण। तो ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज का ये जो बहिष्कोण है ये अंतः अंदर आए अभिमुख कोणों के, अर्थात यहां से जब आपने देखा तो इस और इस कोण के योग के बराबर होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 मिनट में आपको ये मैं प्रूव करके दिखा देता हूं। जैसे सपोज दैट ये आपको 40 डिग्री का दिया गया है, ये 50 डिग्री का दिया गया है, और चलिए इसको अच्छा हम कर देते हैं भाई 60 कर देते हैं, और ये हो गया आपका सपोज दैट 80 डिग्री कोण, ठीक है ना। 40, 60 और 80। आपको इसके पहले अभी हमने बताया कि रैखिक युग्म पर कितना होता है भाई? 180 डिग्री कोण एक तरफ होता है। अगर ये कोण 80 है, ये इतना कोण 80 है, तो ये कितना होगा? अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो 180 ही तो होगा। तो अगर ये 80 है तो ये इधर वाला 100 होगा। तो खूब ध्यान से देखिएगा, ये इतना कोण कितना हो गया? 100। मैंने अभी प्रमेय क्या बताई कि बहिष्कोण, जो बाहर कोण है त्रिभुज के, बहिष्कोण अंतः अंदर आओ अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, अर्थात 60 और 40 को जोड़ लो, कितना हो गया? 100। तो ये भी तो 100 है। तो बहिष्कोण याद रखिए कि बहिष्कोण, त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो यहां पे दिमाग लगाइए, इस त्रिभुज का ये क्या है? यहां पे इधर इस साइड भी बहिष्कोण है, इस साइड भी बहिष्कोण है ना। तो हमें पहले बहिष्कोण पीआरटी के लिए बात करनी है। तो क्या, कौन सा कोण? बहिष्कोण, इस त्रिभुज का बहिष्कोण। क्या लिखेंगे? बहिष्कोण, बहिष्कोण, बहिष्कोण कौन सा? पी आर टी, पी आर टी, ये किसके इक्वल होगा? त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है अंतः अंदर, अंदर आ गए अभिमुख कोण, त्रिभुज के कोणों के, यहां पे जब आप आए तो इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा ये कोण। यही तो यहां पे आपको डेरिवेट करा है, प्रूफ भी करा दिया। तो ध्यान से देखिए, कोण पी आर टी किसके बराबर होगा? अंतः अभिमुख, इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा। क्लियर? अर्थात इस कोण का नाम क्या है? पी क्यू आर। क्या नाम है भाई? पी क्यू आर, प्लस इस कोण का नाम क्या है? क्यू पी आर। क्या नाम है भाई? क्यू पी आर। ठीक, यहां पे प्रमेय लिखोगे तब ज्यादा अच्छा माना जाएगा। प्रमेय क्या हमने बताई उसको पूरा लिख दीजिए कि त्रिभुज का बहिष्कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण, बहिष्कोण अंतः अंतः अभिमुख, अंतः अभिमुख कोणों के, कोणों के योग के बराबर होता है। ये प्रमेय एक बार मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। त्रिभुज का बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, बराबर
होता है। क्लियर? ये प्रमेय कैसे होता है ये आप समझ चुके होंगे। बहिष्कोण अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसे हमने बना दिया भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब देखिए, अब लिखेंगे बहिष्कोण पी क्यू एस में कौन सा बहिष्कोण, बहिष्कोण कौन सा भाई, पी क्यू एस, पी क्यू बहिष्कोण पी क्यू एस। इसके लिए भी वही कंडीशन, बहिष्कोण है अंतः अंदर आए अभिमुख, इन दोनों के योग के बराबर होगा। क्लियर? कौन कौन से कोण के योग के बराबर होगा, इस कोण अर्थात कोण पी आर क्यू। कौन सा कोण भाई, पी आर क्यू प्लस कोण पी आर क्यू, ये कोण हो गया। और इस कोण का क्या नाम है, आर पी क्यू। क्या नाम है भाई, आर पी क्यू। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। सेम वही प्रमेय यहां पे भी हो गई। ठीक, आप ध्यान से देखिएगा, कोण पी क्यू एस है ना, इक्वल टू कोण पी क्यू आर, यहां पे दिया गया पी क्यू आर। ठीक है, चलिए ठीक है, पी क्यू आर। तो कोण पी क्यू एस इक्वल टू, अब यहां से आप देखिए एक कोण आपका दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन, क्यू पी आर, क्यू पी आर है ना। यहां पे भी नाम वही है क्यू पी आर, लेकिन आर पी क्यू लिखा गया, बात वही है। ठीक है ना, तो इस कोण की जगह थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, इसको उतारेंगे, कोण पी आर क्यू प्लस कोण, देखिए ये दोनों कोण सेम है, क्यू पी आर चाहे बोलो, चाहे क्यू पी आर बोलो, और चाहे आर पी क्यू बोलो, चाहे आर पी क्यू बोलो, चाहे क्यू पी आर बोलो, बात वही है। तो यहां पे ध्यान से देखिए, अगर मैं समीकरण 1 से इस कोण का मान निकाल के यहां पे रख दूं, ठीक है, क्यू पी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखिए, कोण पी आर टी माइनस, ये कोण का ट्रांसफर कर दिया, माइनस कोण पी क्यू आर। यहां पे ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख देना समीकरण, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने जो है मान पुटअप कर दिया। किसका मान पुटअप कर दिया भाई, क्यू पी आर कोण का, क्यू पी आर कोण का हमने मान रख दिया यहां से इसका ट्रांसफर करके। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए, कोण पी क्यू एस इक्वल टू कोण क्या है भाई, पी आर क्यू प्लस, यहां ब्रैकेट खोल दिया जाए, कोण पी आर टी है ना, माइनस कोण पी क्यू। ठीक है, पी क्यू। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आप ध्यान से देखिए, यहां पे आप ध्यान दीजिए, आपको दिया क्या गया है, तो कोण पी क्यू एस इक्वल टू कोण पी आर क्यू। पी आर क्यू ध्यान से देखा जाए किसके बराबर है, पी क्यू आर के बराबर है। किसके बराबर है, पी आर क्यू किसके बराबर है, पी क्यू आर के। तो यहां पी आर क्यू की जगह, पी आर क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण पी क्यू आर। क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू की जगह, पी आर क्यू की जगह कोण पी क्यू आर। ठीक, प्लस कोण पी आर टी माइनस कोण पी क्यू आर। यहां पे लिख देंगे कोण पी क्यू आर इक्वल टू कोण पी आर क्यू, ये बात हमको मालूम है, इक्वल टू क्या है भाई, पी आर क्यू, पी आर क्यू। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पी क्यू आर से पी क्यू आर आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो कोण पी क्यू एस इक्वल टू किसके आ गया, कोण पी आर टी। कौन सा कोण, पी क्यू एस किसके इक्वल आ गया, पी आर टी के। ठीक है, तो ये बात आपकी क्या हो गई, प्रूव। क्लियर हो गया बात, ये बात आपकी क्या हो गई, प्रूव। यही बात आपको सिद्ध करनी, समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो जो भी प्रमेय आए उनको आप लिखते हुए तब सॉल्व करिए। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, आकृति में यक्स धन वाई इक्वल टू है डब्ल्यू धन जेड के। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक सरल रेखा है।
तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या क्या है, ज्ञात है लिखेंगे, ज्ञात है, ज्ञात है, ज्ञात है हमको कि x धन y, x धन y इक्वल टू क्या है भाई, w प्लस जेड। सिद्ध हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, हेडिंग कर लीजिए थोड़ा सा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना कि ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है, एक क्या है, रेखा है। आइए इसको जो है हल करते हैं, हल उत्पत्ति इसकी करते हैं। तो यहां ध्यान से देखिए, लिखेंगे जैसे हमने आपसे बताया कि एक बिंदु पर एक तरफ अगर एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा पर एक और 180 और दूसरी ओर भी 180, अर्थात इस बिंदु पर हम मैक्सिमम कितने डिग्री कोण बना सकते हैं, एक बार में 360 डिग्री। अगर मैं बिंदु ओ की बात करूं, बिंदु ओ पर अगर मैं इन चारों कोणों को जोड़ दूं, इन चारों कोणों को क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो हमारा पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का तैयार हो जाएगा। तो ध्यान से लिखिए, देखिए x धन इस x का मतलब ये इतना कोण, धन y का मतलब इतना कोण, प्लस w ये इतना कोण, प्लस z इक्वल टू कितना बन गया, 360। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, चूंकि एक बिंदु पर बना, एक बिंदु पर बना समकोण कोण है, क्या भाई, समकोण कोण। एक बिंदु पर संपूर्ण कोण कितने डिग्री का बनता है, एक बार में 360 डिग्री। तो अगर मैं x y w z इन चारों पार्टों को अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो पूरा ये कंप्लीट एंगल हमारा कितना बन जाएगा, 360 डिग्री का। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, x धन y प्लस w प्लस z के इक्वल में मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस y। ये बात हमको प्रश्न ने दे रखी है कि w धन z की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस y इक्वल टू कितना भाई, 360 डिग्री। यहां पे लिख देंगे कि w प्लस जेड इक्वल टू x प्लस वाई ज्ञात या दिया है। ठीक है, अब x में x जुड़ गया, कितना हो गया 2x धन y में y जुड़ गया, कितना हो गया 2y इक्वल टू 360 डिग्री। दोनों में दो कॉमन ले लिया, कितना आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री, और ये 2 इधर आ गया 5, कैंसिल कर दिया, कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। अब हम x और y को कंसंट्रेट करेंगे, देखेंगे कहां है x और y को। अगर हम देख रहे हैं तो बिल्कुल इन दोनों कोणों को जोड़ने पर एकदम 180 डिग्री की जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, सरल रेखा। बिल्कुल क्या बन गई, सरल रेखा। अतः मैं कह सकता हूं कि x और y जो कोण जोड़ने से 100 डिग्री का मिल रहा है, 180 डिग्री जो हमारा एंगल मिल रहा है, तो इस पर कौन कौन से बिंदु हैं, ए ओ और बी। तो ये बिंदु ए ओ बी क्या हो गए, संरेखी एक ही रेखा में हो गए। अतः ए ओ बी, अतः बिंदु ए ओ बी एक क्या बना रहे हैं, सरल रेखा में है। क्योंकि सरल रेखा कैसी होती है, 180 डिग्री की लाइन क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सरल रेखा होती है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, ओ आर पी क्यू पर लंब है, ओ आर पी क्यू पर लंब है, ओ आर और ओपी के बीच एक अन्य किरण ओ एस है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण आर ओ एस इक्वल टू 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ज्ञात है। गिवन क्या है हमको, लिखेंगे कि पी क्यू रेखा पर आर ओ लंब रेखा है,
क्या है भाई, पी क्यू रेखा पर आरओ क्या है, लंब रेखा है, तथा लंब रेखा है, तथा ओएस ओपी और ओआर के बीच एक अन्य रेखा है या किरण है, अन्य रेखा है। ठीक है, सिद्ध हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध हमको क्या बात करनी है भाई, सिद्ध करना है कि कोण आर ओ यस इक्वल टू हो 1/2 कोण क्यू ओ यस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक, आइए हम लोग इसकी उपपत्ति कर लेते हैं, सिद्ध करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि देयरफॉर आर ओ या ओ आर लंब है किस पर, पी क्यू, ये बात हमको ज्ञात है। ठीक, इसलिए ये बात हमको क्या है, ज्ञात है। ठीक, इसलिए कोण आर ओ क्यू इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। चूंकि जो लंब रेखा होती है वो किस पर पड़ती है, 90 डिग्री पर। ठीक है ना, तो ये जो कोण हो गया आपका, इधर का भी कोण और इधर का भी कोण कितना है, 90 डिग्री। तो कोण आर ओ क्यू कितना हो गया भाई, 90 डिग्री। ये इतना कोण आपका क्या हो गया, 90 डिग्री। इसे हमने बना लिया समीकरण नंबर 1। कोण पी ओ आर भी कितना होगा, कोण पी ओ आर, ध्यान से देखिए, पी ओ आर ये भी क्या होगा, अगर इस साइड में 90 हो गया तो इधर भी तो 90 होगा, चूंकि 180 होता है। तो कोण पी ओ आर कितना हो गया, पी ओ आर कितना हो गया, ये भी 90 डिग्री। लेकिन पी ओ आर यहां दो कोणों से मिलके बना है, कौन कौन सा, पी ओ यस, कोण पी ओ यस प्लस कोण यस ओ आर, प्लस कोण कौन सा भाई, यस ओ आर। बात समझिएगा, कोण पी ओ यस प्लस कोण यस ओ आर या आर ओ यस इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। इन दोनों का योग भी कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। ये समीकरण नंबर आपका कौन सा हो गया भाई। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इतना हो गया। हमें निकालना है कोण क्यू ओ यस, कहीं ना कहीं पे क्या निकालना है, कोण क्यू ओ यस। तो लिखेंगे कोण क्यू ओ एस, क्यू ओ यस इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखिए, क्यू ओ यस इक्वल टू होगा क्यू ओ आर, क्या होगा, क्यू ओ आर प्लस आर ओ यस, प्लस क्या भाई होगा, आर ओ यस। भाई इस कोण में ये कोण जुड़ जाएगा तभी तो कोण क्यू ओ एस बनेगा। ये इतना कोण कब बनेगा, जब ये कोण और ये कोण ऐड होगा। तो कोण क्यू ओ एस इक्वल टू क्यू ओ आर हमको मालूम है, क्यू ओ आर कितना है भाई, 90 डिग्री, प्लस कोण आर ओ एस। इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान से देखिए, तो कोण क्यू ओ एस इक्वल टू आर ओ एस का मान यहां से, इसको भी चाहे यस ओ आर हमने लिख दिया, यस ओ आर चाहे आर ओ एस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या लिख सकते हो, आर ओ एस। बात तो वही है, पी ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल टू भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस 90 की जगह पे, इस 90 की जगह पे मैं चाहूं तो समीकरण 2 से ये मान रख सकता हूं। तो 90 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस, और प्लस में आगे क्या है, कोण आर ओ एस। यहां पे हमने मान रख दिया कहां से भाई, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हमने जहां 90 डिग्री था वहां पे ये मान यहां पे पुटअप कर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए,
कोण QoS इक्वल टू, या PoS का ट्रांसफर इधर कर लेते हैं। PoS का अगर इधर प्लस में इधर आएगा तो किसमें हो गया, माइनस में। कोण PoS इक्वल टू में RoS जुड़ गया तो कितना हो गया, 2 कोण RoS। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। अब ध्यान से देखिए, कोण RoS हमें निकालना है, हमें इसका भी ध्यान रखना, हमें निकालना क्या भाई, तो हमें RoS निकालना। तो आइए, एंगल RoS इक्वल टू, ध्यान से देखिए ये इनटू में है 2, अगर इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो अपान में हो जाएगा, अर्थात मैं लिख सकता हूं 1/2, ब्रैकेट में इसको लिख देंगे क्या, कोण QoS माइनस कोण PoS। ध्यान से देखिए क्या ले आना है, सिद्ध क्या करना है, कोण RoS इक्वल टू 1/2 कोण QoS माइनस कोण PoS। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोण XYZ इक्वल टू 64 डिग्री है, XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है और कोण PYZ की समद्विभाजक रेखा क्या है, YQ है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए या मान ज्ञात कीजिए कोण XYQ, प्रतिवर्ती कोण XYQ का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में XYZ हमने यहां पे फिगर बना दिया है, XYZ ये कोण हमारा 64 डिग्री है, XY को बिंदु P तक यहां तक बढ़ा दिया गया, इसको बढ़ाने पर एक कोण बन गया PYZ नाम का, और यहां से जो YQ रेखा खींची गई ये क्या कर रही है, इस पूरे बड़े कोण को, इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, अर्थात ये इतना कोण इस इतने कोण के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। और हमसे मान पूछ रहा है XYQ, इसके प्रतिवर्ती कोण का मान पूछा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहां लिखेंगे कोण दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है हमको क्या बात दी गई है, कोण XYZ, कोण XYZ इक्वल टू 64 डिग्री। अच्छा, कोण PYZ, कोण PYZ, कोण PYZ की समद्विभाजक रेखा की, समद्विभाजक रेखा, समद्विभाजक रेखा, समद्विभाजक रेखा कौन सी है, YQ है, YQ है, YQ है। तो इसलिए अगर ये YQ समद्विभाजक रेखा तो ये कोण इस कोण के बराबर हुआ, कौन सा कोण, कोण PYQ, कोण कौन सा भाई, PYQ, ये इक्वल हुआ किसके, QYZ के, QYZ के, और दोनों को हमने मान लिया कि x डिग्री के इक्वल है, ये बात हमने मान ली भाई, दोनों इक्वल है ना, तो दोनों को क्या मान लिया गया कि दोनों x डिग्री के इक्वल है, माना। अब ध्यान से देखिए, आपको हमने बताया कि सीधी रेखा पर एक ओर जितने भी कोण होंगे वो सब क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म के कोण, और सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर मैं ये कोण, ये कोण, ये कोण, इन तीनों कोणों को जोड़ दूं, अर्थात मैं इन तीनों कोणों को क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो कितना होगा मान, 180 डिग्री का। तो चलिए सबको लिखते हैं, कोण XYZ सीरियल से पहला कोण XYZ, कोण XYZ प्लस इस कोण का नाम क्या है, ZYQ, प्लस इस कोण का क्या नाम है, QYP, क्या नाम है, QYP, इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। कौन से कोण लिखे जाएंगे भाई, रैखिक युग्म के कोण हैं, रैखिक युग्म के कोण। XYZ की वैल्यू हमको मालूम है कितना, 64 डिग्री, प्लस ZYQ, ध्यान से देखिए ZYQ कितना है, x डिग्री, प्लस QYP भी कितना है, x डिग्री, इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो x डिग्री कितना हो गया, 2x डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री, और ये प्लस का 64 उधर गया तो क्या हो गया भाई, -64। तो 2x डिग्री इक्वल टू 10 में से 4 घटाओ 6, 7 में से 6 घटाओ 1, 116। x इक्वल टू कितना हो गया, 116/2, 2 5 जा 10, 111, 2 8 जा 16।
यक्स इक्वल टू कितना आ गया 58 डिग्री। यक्स कितना आ गया 58 डिग्री। आप ध्यान से देखिए, हमसे पूछा है कि कोण यक्स वाई क्यू का प्रतिवर्ती। अब हमें पहले यक्स वाई क्यू मालूम हो तो 360 डिग्री से अंतः कोण यक्स वाई क्यू को घटा देंगे, प्रतिवर्ती निकल आएगा। तो अब आइए हम सबसे पहले क्या निकालें कि अंतः कोण एक्स वाई क्यू कितना है। तो कोण एक्स वाई क्यू इक्वल टू एक्स वाई क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं कि एक्स वाई जेड कितना है भाई, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। भाई इतना ही तो अगर मैं जोड़ दूं तो एक्स वाई क्यू निकल आएगा। तो इसमें एक्स वाई जेड में क्या जुड़ जाए, जेड वाई क्यू। क्या जुड़ जाए भाई, जेड वाई। क्लियर। तो अभी इन दोनों की वैल्यू हमको मालूम है, एक्स वाई जेड कितना है 64 प्लस जेड वाई क्यू, यक्स हमने माना था और यक्स की वैल्यू आ गई कितनी भाई 58। तो ध्यान से देखिए, इस साइड में हम थोड़ा सा इसको रफ कर दें। तो कोण एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू इक्वल टू, आइए ऐड करते हैं, 8 4 12 हो गया और 6 5 11 1 12, 122 डिग्री। कितना आ गया ये यहां से यहां तक का कोण एक्स वाई क्यू 122 डिग्री, 122 डिग्री। 6 5 11 1 12, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या भाई, प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती के निशान हमने बताया था इस तरीके से, प्रतिवर्ती कोण एक्स वाई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस अंतः कोण एक्स, अंतः कोण एक्स वाई क्यू। ठीक, तो 360 डिग्री माइनस एक्स वाई क्यू का मान कितना आया 122 डिग्री। 10 में से 8 घटा दो कितना आ गया, 10 में से 2 कितना आ गया 8, है ना। 10 में से 2 घटा दिया कितना आ गया, यहाँ 5 में से 2 घटाओ 3 और 3 में से 1 घटा दो 238। तो प्रतिवर्ती कोण हमसे पूछा गया है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू का मान कितना हो गया 229। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम ये एक्सरसाइज आपकी जो है कंप्लीट हो गई है। कहीं पे कोई भी डाउट नहीं होगा, आप रिवर्स करके वीडियो को बार बार देखिए और हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके बताया गया है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। पूरी तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। जय हिंद।